माननीय शिक्षा मंत्री को मेरा नमस्कार। मैं उमानाथ पांडे एक स्कूल में कक्षा 12 तक के बच्चों को पढ़ाता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने आज अनुरोध किया है कि हम अपने सुझाव आपको दे सकते हैं। जो कल मीटिंग होनी है एग्जाम्स को लेकर के, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो पेंडिंग हैं, जिन पर कोई फाइनल डिसीजन होना है और आपकी तरफ से कल एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें संभवतः आप इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और डिसाइड करेंगे कि इन एग्जाम्स का क्या किया जाए। आपका डिसीजन जो भी हो सिरोधार्य होगा, लेकिन हम आपसे कुछ अनुरोध करना चाहते हैं और वो अनुरोध हमारे बच्चों की तरफ से है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 महीनों से किताबें नहीं खोली हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इन बच्चों से पूछेंगे कि बच्चे आपने पिछली बार सीरियसली कब पढ़ाई की थी, तो शायद ही कोई बच्चा कहे कि कल पढ़ाई की थी या 1 हफ्ते पहले की थी या कुछ दिन पहले की थी। और इसके बहुत सारे कारण हैं। जब परीक्षा स्थगित हुई और स्थगित होने के साथ में कक्षा 10 की परीक्षा कैंसिल हो गई, तो ज़्यादातर बच्चों को ये लगने लगा कि शायद क्लास 12 का भी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। हर किसी के मोहल्ले में से लाशें निकल रही थीं, लोग मर रहे थे। मोहल्ले में से ना सही, गांव में से, कस्बे में से, आसपास में से लोग मर रहे थे कोरोना की वजह से। बहुत सारे बच्चों के रिश्तेदारों में से कई लोगों के यहाँ कैजुअलिटी हुई, कई लोगों के घर में कोरोना पेशेंट्स रहे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर में भी कई लोगों की मृत्यु हो गई। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब ऐसी खबरें बच्चों को मिल रही हों कि घर के बगल में किसी की मृत्यु हो गई है, रिलेशन में किसी की डेथ हो गई है, किसी को कोरोना हो गया है, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पर बेड नहीं मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में, ऐसे डर के माहौल में बच्चा कैसे पढ़ पाया होगा। अगर हम 1 साल का एग्जाम कैंसिल कर देते हैं तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि परिस्थितियों के साथ समझौता करना कहीं न कहीं मानवीय स्वभाव का हिस्सा रहा है। अगर ये बात कही जा रही है कि बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है कक्षा 12 का सर्टिफिकेट, तो सही है एक जगह से, लेकिन अगर हम इनके भविष्य को इनके स्वास्थ्य के साथ में देखें तो हम इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बहुत सारे जगहों पर ऐसी परिस्थितियां हैं कि जो स्कूल्स हैं कंटेनमेंट जोन्स में हैं, शिक्षक खुद कोरोना पॉजिटिव हैं या पोस्ट कोरोना सिम्टम से गुजर रहे हैं। बहुत सारे जगहों पर ऐसी कंडीशन है कि वो शायद स्कूल नहीं खोल सकते हैं। अगर खुलेगा भी, बच्चे हमारे जाएंगे भी, परीक्षा देंगे, तो क्या जरूरी है, क्या ऐसा गारंटी हम ले सकते हैं कि उनको कोरोना नहीं हो सकता। अगर किसी एक बच्चे को भी ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके परिवार में जो अंधकार छाएगा, क्या कोई सर्टिफिकेट उस अंधकार को भर सकता है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, उनका जो मोरल डाउन हुआ है, उनका जो आत्मविश्वास डाउन हुआ है, अगर परीक्षा हो जाती है तो क्या ये अपना सर्वोत्तम परफॉर्मेंस दे पाएंगे। मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में आप जो भी डिसाइड करें, इस मानवीय पहलू को ध्यान में रख करके करें कि बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, मानसिक रूप से काफ़ी कष्ट भरा दौर रहा है और उससे ये बच्चे अछूते नहीं रहे हैं। अभी भी परिस्थितियाँ डर के माहौल वाली ही हैं। भले ही कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है या परिस्थितियां सुधरती हुई दिख रही हैं, हम किसी भी तरह से इन बच्चों के जीवन को दांव पर लगा करके एग्जाम्स करवा सकने में सक्षम नहीं है। उम्मीद है कि ये मानवीय पहलू ध्यान में रखते हुए आप कोई भी डिसीजन लेंगे और जो भी डिसीजन होगा हम उसे सिरोधार्य करेंगे, उसे अपनाएंगे, क्योंकि आपके निर्णय में हमेशा हमारी खुशी रही है और हमारे बच्चे भी उसे मानेंगे। लेकिन निर्णय ऐसा हो जिसमें सभी पक्षों को ध्यान में रख करके बात की जाए। हम आपको एक बार फिर से प्रणाम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि कल कुछ सकारात्मक निकल करके आएगा। धन्यवाद।